हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएस एजुकेशन। आप लोग इन प्लेटफॉर्म्स पे एएस एजुकेशन को फॉलो कर सकते हैं। इस नंबर पे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इंदौर सुखलिया पे 10 डेज़ का फ्री डेमो है। 3 अप्रैल 2025 को नया सेशन स्टार्ट हो रहा है सारे क्लासेस के लिए। जेई नीट के बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम 3 अप्रैल, जो कि जिनका टारगेट रहेगा 2 साल के बाद में। चलिए, क्यूआर जो है, क्यूआर पे भी आप स्कैन करके रजिस्टर कर सकते हैं फॉर ऑफलाइन क्लासेस फॉर फ्री 10 डेज डेमो क्लासेस। ओके, हम लोग जो कर रहे थे लास्ट लेक्चर में वो था फुल रिवीजन इन 7 डेज, जिसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 1 हम कर चुके थे। वो आप ज़रूर देखें। डिस्क्रिमिनेंट और फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट उसमें क्लियर किया है हमने। और ये आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस ये वाले जो है ना हमने फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर लिए थे, है ना, ये वाले क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ से हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए ज़रा, क्वेश्चन है अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेट देन इट्स शेड्यूल्ड टाइम। ठीक है, एंड इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम इट हैड टू इंक्रीज इट्स स्पीड बाय 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है सर, ट्रेन डिले हो गया किसी ना किसी कारण से। मान लो कोई पैसेंजर ने बोला था कि हमारा रिश्तेदार आ रहा है, थोड़ी देर रोक लो, तो रोक लिया उन्होंने, और 30 मिनट लेट हो गया उड़ने में, प्लेन टेक ऑफ लेने में, मतलब टेक ऑफ करने में। तो अब प्लेन के जो पायलट हैं उन्होंने बोला यार 1500 किलोमीटर जाना है, तो अब मुझे ट्रेन ट्रेन नहीं, प्लेन की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। कितने से? 100 किलोमीटर पर आवर से मुझे बढ़ानी पड़ेगी। जितनी भी होगी उसमें 100 किलोमीटर पर आवर मुझे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, फ्रॉम यूजुअल स्पीड। ठीक है, फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड, मतलब अगर उन्हें समय पर पहुंचना है तो अब उन्हें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। गॉट इट? तो ये कंडीशन है इस क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन वैसा दिखता है जैसा हमने पिछला क्वेश्चन पिछले पार्ट के लास्ट में किया, लेकिन वैसा का वैसा क्वेश्चन नहीं है। गॉट इट? तो इसको थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे करेंगे। ध्यान से देखो जरा। देखिए, उसने बोला कि एक प्लेन है जो कि 30 मिनट लेट क्या कर रहा है, टेक ऑफ कर रहा है। तो शेड्यूल्ड टाइम मतलब मान लो टी टाइम में उसको पहुंचना था। ठीक है, अगर उसको टी टाइम में पहुंचना था तो अब उसको 30 मिनट कम में पहुंचना पड़ेगा कि नहीं पहुंचना पड़ेगा? बिल्कुल सही बात है। तो अगेन दो कंडीशंस आएंगी। उन्होंने जो वर्डिंग दे रखी है वो उलझाने वाली है, लेकिन हमारी इक्वेशन थोड़ा सा वैसी ही बनने वाली है। ध्यान से देखना। मैंने आपसे कहा कि उसका यूजुअल स्पीड जो थी, मान लीजिए यूजुअल स्पीड जो थी वो कितनी थी, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है साहब, है ना। और यूजुअल टाइम कितना लगता है, टी टी आवर्स, है ना, मतलब टी घंटे। ठीक है, टी आवर्स। तो लेकिन वो उड़ा कितनी देर के लिए? उड़ा तो 30 मिनट कम के लिए ना। तो अपन वो चीज़ लेके चलेंगे। तो देखो, अगर वो एक्स की स्पीड से चलता तो 1500 किलोमीटर्स वो प्रॉपरली टी टाइम में कवर कर लेता। पायलट भैया को ना तो उनको स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है ना स्पीड कम करने की। बढ़िया मज़े से ऑटो पायलट पे डालते और प्लेन पहुंच जाता। लेकिन कस्टमर्स की वजह से 30 मिनट लेट हो गया साहब। तो अब 30 मिनट कम उड़ा, इसका मतलब T-30 नहीं, T-हाफ। तो सेकंड केस क्या बन गया? सेकंड केस बन गया साहब 1500 किलोमीटर्स को कवर करने के लिए अब T-हाफ क्या है, टाइम बचा है। अच्छा, और स्पीड क्या कर दी? स्पीड कर दी 100 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा, मतलब बढ़ा दी। ठीक है, तो ये इक्वेशन बननी चाहिए। मेरे ख्याल से अब आप लोगों को समझ में आ रहा है। पिछला क्वेश्चन जो फर्स्ट पार्ट का है वो ज़रूर देखें, क्योंकि उसी से आपको ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना। अगर नहीं भी देखा है तो भी आ जाएगा, लेकिन ज़्यादा बेटर तरीके से आप समझ पाओगे। ठीक। अच्छा, यहाँ से अगेन मैं क्या करता हूँ, टी की वैल्यू को निकालता हूँ। तो टी इज इक्वल्स टू 1500 अपॉन में एक्स, मैं इसको लिख सकता हूँ। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर हो जाएगा 1। नीचे वाला जो इक्वेशन है उसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो x प्लस 100 T-हाफ इज इक्वल्स टू 1500। गॉट इट? ये सेकेंड इक्वेशन है। अब सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू पुट करने की बारी आ गई, टाइम आ गया है। इट्स टाइम टू पुट फर्स्ट
थिंग इन सेकेंड वन। चलिए, तो आप इसको पुट कर दो, किसको, टी की वैल्यू को, है ना, यहाँ पर। तो सिंगल वेरिएबल में पूरी इक्वेशन आ जाएगी और क्वाड्रेटिक बनेगी इक्वेशन। तो x प्लस 100 इंटू टी की जगह पर मैं लिख सकता हूँ 1500 अपॉन में x माइनस हाफ इज इक्वल्स टू 1500। बिल्कुल वैसे की वैसी फ्रेमिंग बन रही है इस इक्वेशन की, है ना। ठीक है, जो पिछले क्वेश्चन में थी, x प्लस 100 इंटू, देखिए 1500 बाई एक्स माइनस हाफ, ये दोनों का एलसीएम निकाल लो। तो एलसीएम में नीचे जाएगा 2x, 2 का मल्टीप्लाई इधर तो ये हो गया 3000, माइनस x का मल्टीप्लाई इधर तो ये हो गया x इज इक्वल्स टू 1500। अच्छा, 2x सबके नीचे है, उसको ऊपर मल्टीप्लिकेशन में भेज दो 1500 के पास में। तो x प्लस 100 और ये आ जाएगा 3000 माइनस x इज इक्वल्स टू 1500 इंटू 2 दैट इज 3000 x। अच्छा, अगेन ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई और 100 का भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो भाई। 300, सॉरी नहीं, 3000 इंटू एक्स, एक्स इंटू माइनस एक्स विल बी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 100 इंटू 3000, नहीं इसमें तो पता है अपन को, नहीं पता है वाली बात नहीं है। तो 3000 इंटू 100 है ना, माइनस 100 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 3000 एक्स। अच्छा, 3000 एक्स और 3000 एक्स का क्या करूं, बिल्कुल सही कहा आपने, काट दो सर। ठीक है, तो 0 इज इक्वल्स टू, ये सबको ले जाओ राइट में, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव का हो जाएगा, 100x भी पॉजिटिव का हो जाएगा, और ये जो कितना है 3 लाख है, 3 लाख बहुत बड़ी वैल्यू होती है। अच्छा, वापस से 0 क्यों लगाया, ठीक है, तो ये अपना इतना आया। इसका क्या करें, इसका करते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन। अगेन एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, वैल्यू आ रही काहे की, माइनस की, तो वैल्यू आएगी -3 लाख एक्स स्क्वायर। माइनस आता है तो बीच का जो टर्म है, मिडिल टर्म, वो सब्ट्रैक्शन से बना है ना। तो ये कंसेप्ट आप अच्छे से याद रखें इसको, इस कंसेप्ट को। ठीक है, तो इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं हम लोग। सबसे पहले 300, नहीं 3000 इंटू 100, ये तो पहला फैक्टर था ही सही। 100 लाना है सब्ट्रैक्शन से, क्या 3000 माइनस 100 100 होता है, नहीं ये तो 2900 होता है ना। तो 2900 नहीं लाना अपन को लाना है 100। तो 3000 को और तोड़ो, 3000 को और तोड़ा तो किस किस में तोड़ा, 2 इंटू 1500, ये 100 को जो है अभी लिखा रहने दो। अच्छा, 1500 को और तोड़ते हैं, 1500 को और काय में तोड़ें, हम तोड़ लेते हैं इसको 50 इंटू 30 में, है ना, 5 3 सा 15 और 0 0, ठीक। 100 को चलो अभी 100 लिखा रहने दो। लाना क्या है, 100 लाना है, मतलब एक जगह कुछ ऐसा आना चाहिए, कैसा, 3 लाख है ना। तो 2 इंटू 100 50, 50 इंटू 3 150, नहीं, फिर और तोड़ते हैं, 50 को तोड़ लो, या इसको 10 में तोड़ते हैं, सबको तोड़ ही लो, ख़त्म करो। तो 50 और 30 पहले देख लेते हैं, 2 इंटू 30 इंटू 10 60, ये हो गया 600, ये हो गया 500, बिल्कुल सही, ये आ गया भाई। देखिए अपने पास आ गया है 2, ऐसा ऐसा लो, 230 और इसके साथ में लो 10, तो 230 और 10 तीनों मिलके कितना दे रहे हैं हमको, 2 इंटू 30 60, 60 इंटू 10 600, ओके। और 50 इंटू 10 जो बचा है वो दे रहे हैं 500, बाकी बचा पार्ट जो है वो 500 दे रहे हैं। तो इसका मतलब 600 और 500 में डिफरेंस कितना है, 100 का, मतलब हमारा जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो था उसके स्प्लिटिंग पार्ट्स आ चुके हैं। तो इसका इसका क्या, कौन सा साइन है, 100 का जो मिडिल टर्म है उसका पॉजिटिव है, तो बड़े वाले का पॉजिटिव होगा, छोटे वाले का नेगेटिव होगा। चलिए, तो 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 600x माइनस 500x माइनस 3 लाख, ठीक है ना। बस हो गए 0, और कितने लगाऊंगा, ठीक है, फटाफट इसको कर लेते हैं, काफ़ी समय हो गया इस क्वेश्चन में अपन को। तो 0 इज इक्वल्स टू एक्स कॉमन लीजिए,
अंदर बचेगा x प्लस 600, यहाँ पर माइनस कॉमन लीजिए और 500 कॉमन लीजिए, तो अंदर बचेगा बच्चों x प्लस 600। गॉट इट। यहाँ पर अगेन दो कंडीशंस आ जाएंगे, मतलब दो फैक्टर्स आ चुके हैं आपके पास इस पोलिनोमियल के, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, दैट इज x प्लस 600 और x माइनस 500, है ना। इन दोनों को एक एक बार ज़ीरो रखेंगे, तो एक एक बार ज़ीरो रखते हैं, इस पोर्शन को मिटा देते हैं, है ना। चाहे तो आप थोड़ा सा पीछे लेकर उसका स्क्रीनशॉट ले लो या फ़ोटो ले लो ताकि आपको ये पैटर्न याद रहे। यहाँ पर मैं उसका फाइनल आंसर की तरफ जा रहा हूँ, जगह क्योंकि अपने पास कम है। चलिए आगे चलते हैं सॉल्यूशन पे। तो एक बार हम रखेंगे x प्लस 600 इज इक्वल्स टू 0, x इक्वल टू क्या आता है -600। तो क्या ये हो सकता है आंसर? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये तो आता ही नहीं है, माइनस में तो आता ही नहीं है। कौन नहीं आता? स्पीड माइनस में नहीं आती है। अच्छा, तो x माइनस 500 को एक बार जीरो रखेंगे, दूसरी टर्म को। क्या ये हो सकता है आंसर? बिल्कुल हो सकता है सर, यही होगा फिर तो कितना? x इक्वल टू 500 किलोमीटर पर आवर। तो यूजुअल स्पीड कितनी थी? मात्र 500 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो पुराना प्लेन था, है ना। 500 किलोमीटर पर आवर प्लेन की स्पीड थी, बताओ। तो उसमें बस 100 ऐड कर दी उन्होंने। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन का आंसर आपका सही है कि नहीं, उसको चेक करने का क्या तरीका है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जब 500 को आप यूजुअल स्पीड की जगह पर रखोगे, एक्स की जगह पर, तो टाइम 1500 किलोमीटर को कवर करने में कितना लगने वाला है? 3 घंटा, 3 आवर्स। वहीं जब आप 30 मिनट्स उसमें माइनस कर दो, मतलब 3 आवर्स जो लगने वाला था 500 के हिसाब से, उसमें 30 मिनट्स माइनस कर दिया, तो अब कितना बचा? 2.5। तो 2.5 आवर्स में क्या स्पीड होनी चाहिए कि 1500 किलोमीटर्स कवर हो जाए? ऑब्वियसली बात है, इट इज़ 600। तो आंसर इज करेक्ट। मतलब आपने चेक कर लिया उसको दिमाग में उन वैल्यूज़ में पुट करने के बाद, इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है आपके रिजल्ट को, इसका मतलब आपका रिजल्ट 100% सही है। चलिए छाप लीजिए इसको, एक बार फिर से देखें जिनके कच्चा पक्का समझ में आया है ना। ये कंसेप्ट समझ में आने चाहिए अच्छे से। डिस्क्रिमिनेंट हो गया, ये वाला कंसेप्ट हो गया, कैसे मतलब कुछ स्पीड बढ़ा दो, कुछ स्पीड कम कर दो तो टाइम कितना बढ़ जाता है, कितना कम हो जाता है, यूजुअल टाइम और स्पीड से। इस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं और आने की पूरी पूरी संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, ये एक क्वेश्चन है, ये एक डिफरेंट पैटर्न का क्वेश्चन है, लेकिन ये भी इजी होते हैं, इनमें भी कोई कठिनाई नहीं है। देखिए क्या क्वेश्चन है, देखने में डरावना लग रहा है बट नहीं है। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, है ना। इसमें फैक्टराइजेशन करना है। सर इसमें मिडिल टर्म तो दिख ही नहीं रही, तो कैसे कैसे फैक्टराइज करेंगे? ठीक है, अभी ध्यान से देखो कैसे हैं, कैसे करना है ये देख समझे भाई। लेफ्ट साइड जो टर्म है, लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड जो टर्म है, उसमें आप देखो वेरिएबल का है। वेरिएबल ये रहा एक्स, ये रहा और ये रहा एक्स। तो एक्स और एक्स की टर्म्स को साथ में लेके आओ, कहीं पर भी मिला लो उनको, एलएचएस में या आरएचएस में, और कांस्टेंट कांस्टेंट टर्म को साथ में ले आओ। तो अभी हमारी दो कांस्टेंट टर्म के साथ में एक एक्स का टर्म बैठा हुआ, उसको उठा के क्या किधर कर लेंगे? इधर। तो देखो जरा, इधर ले आओ। तो 1 में ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस 2x। जब मैं 1/2x को इधर लेके आऊँगा तो काय का बन जाएगा? वो माइनस का। इक्वल टू यहाँ पर बचा रह जाएगा कौन? 1/2a और 1/b। ये पहली प्रोसेस। x और x वाली टर्म्स को साथ में लेके आओ, कांस्टेंट कांस्टेंट को साथ में ले जाओ। ये है इसका आइडिया, है ना, पहला। अब आप क्या कर दो? अब आप कर दो इसको एलसीएम निकाल लो, इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 2x ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया माइनस, ये पूरी वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस 2x। ये क्या किया सर आपने? ये किया मैंने एलसीएम निकाला, और कुछ नहीं है ना। ये मैंने एलसीएम निकाला है इसका, और डिवाइड में जाएगा 2x इंटू, ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं, तो 2a प्लस बी 2x इक्वल टू, इधर भी एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो b ऊपर और 2a इधर, तो b प्लस 2a अपॉन में 2 इंटू ए इंटू बी, है ना, 2ab, ये हो जाएगा।
तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ काट दो, एक काम करो सर 2a प्लस बी प्लस 2x से पूरा का पूरा ये कैंसिल आउट कर दो। तो बेटा ऐसा नहीं होता है। जब भी ऊपर माइनस प्लस के टर्म्स डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं तो नीचे वाली चीज़ सबका हिस्सा होती है। मतलब 2x इंटू 2a प्लस बी प्लस 2x, ये पूरा जो है ये 2x के नीचे भी है और इस पूरे के नीचे भी है, इसलिए वो एक से नहीं कटेगा, नहीं तो दूसरा नाराज हो जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई हो ऊपर वाली टर्म सारी सारी और डिवाइड हो नीचे वाली टर्म, तब जाके आप कैंसिल आउट कर सकते हो सेम टर्म्स को। प्लस माइनस हो और टर्म्स अलग अलग हो तो नहीं कर सकते, है ना, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा अब क्या करें सर, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, मतलब इक्वल टू के इधर उधर ले जाओ, इधर नीचे वाली टर्म इधर आ जाएगी ऊपर और ये वाली नीचे वाली टर्म उधर चली जाएगी मल्टीप्लाई में। थोड़ा बड़ा हो जाएगा मामला, होने दो, लेकिन पहले एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, अभी और सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो माइनस है अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं ऊपर नहीं ले जा रहा हूँ, है ना, नेक्स्ट स्टेप के बाद ले जाऊंगा। देखो क्या कर रहा हूँ अभी, 2x, ये जो माइनस है ये ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा और सबको माइनस बना देगा ना, ब्रैकेट जैसे ही खुलेगा ये माइनस अंदर इंटू होगा, तो -2a माइनस बी माइनस 2x होल अपॉन में अभी जो है वही लिखा रहने दो, 2a प्लस बी प्लस 2x इक्वल टू, यहाँ पर ये दोनों इंतज़ार कर रहे हैं भाई, लिखा रहने दो इनको, ये आ गया। ठीक है, यहाँ ऐसा क्यों किया सर आपने, क्योंकि 2x से -2x कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर बच गया हमारे पास केवल -2a माइनस बी। ओके, यहाँ देखते हैं हम, अब आप क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको ऊपर ले जाओ इसको भी ऊपर ले जाओ, तो क्या आ जाएगा 2ab इंटू -2a माइनस बी इज इक्वल्स टू b प्लस 2a इंटू 2x इंटू ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस 2x। ठीक है, ये तो बहुत बड़ा निकल रहा है, जाएगा भैया क्योंकि 3 मार्क्स का है। ठीक है, क्या करें, मल्टीप्लिकेशन कर लें इनका। एक और काम कर सकते हैं सर, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, बिल्कुल सही है। यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन ले लोगे, किस में से, LHS वाले -2a माइनस बी में से माइनस बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा -2ab, और अंदर क्या हो जाएगा, अंदर रह जाएगा 2a प्लस बी, है ना। यहाँ पर भी एक ऐसा टर्म दिख रहा है 2a प्लस बी वाला या b प्लस 2a वाला, यहाँ पर दिख रहा है 2x और ये है 2a प्लस बी प्लस 2x। सर ये मल्टीप्लाई है इसके साथ, ये पूरा है ना, ये सब मल्टीप्लिकेशन में, तो इसको, इस टर्म को मैं डिवाइड में भेज के इसके साथ कैंसिल आउट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो हम उसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो उसको कैंसिल आउट करते हैं, ज़रा देखो, इस पूरी टर्म को इस पूरी टर्म के साथ मैंने कैंसिल आउट कर दिया। ऐसा कर सकते हो कि सब कुछ मल्टीप्लाई में तो जाएगा, तो वो डिवीजन में जाएगा। गॉट इट, माइनस कॉमन निकल के हमने इसको इसके बराबर बना दिया। ठीक है, अब क्या बचता है, अब बचता है -2ab इज इक्वल्स टू 2x 2a प्लस बी प्लस 2x। चलो अब थोड़ा मामला छोटा हुआ, अब इसको आगे चलते हैं, आगे करते हैं। चलिए अब इसको एक काम करते हैं, 2x को मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर, देखते हैं क्या आता है। -2ab इज इक्वल टू 2x इंटू 2a, दैट वुड बी 4ax प्लस 2x इंटू बी, दैट वुड बी 2bx, है ना। फिर 2x इंटू 2x, दैट वुड बी 4x स्क्वायर। गॉट इट, एक क्वाड्रेटिक बनता दिखाई दे रहा है। एक काम करो, -2ab को भी इधर ही ले आओ पार्टी में, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर वाली टर्म को आगे लिख लिया, फिर x वाली टर्म्स, तो ये x वाली टर्म्स है दोनों, इन दोनों में से x कॉमन निकाल लो, तो प्लस 4a प्लस 2b इंटू एक्स लिख लिया, है ना, ये दोनों, और ये इधर आया तो ये भी प्लस का ही हो गया, तो पीछे आया 2ab। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया जिसमें हमको a का वैल्यू 4, b का वैल्यू ये पूरा और c का वैल्यू भी मिल रहा है। तो सर अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला और लगाएंगे, बिल्कुल आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने वाले हो यहाँ पे, है ना। चलो देखो ध्यान से, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं और इसको फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए इजी है, लेकिन देखिए a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू मतलब जो हमारा x का कोएफिशिएंट होता है वो पूरा का पूरा कौन है 4a प्लस 2b, और c की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2ab।
क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, जो भी हम निकाल रहे हैं x की वैल्यू, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ ए। गॉट इट। ठीक है, तो जो जो उनके प्लेसेस थे उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यूज़ रख देते हैं। तो यहाँ कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिए, x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है, 4a प्लस 2b है ना, 4a प्लस 2b, 4a प्लस 2b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब वही 4a प्लस 2b का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो 4 इंटू ए कितना है, 4 ही है, और सी कितना है, ट्वाइस ऑफ ए बी है, और पूरा रूट के अंदर है। ठीक है, अगला देखो, x इक्वल टू, इसको लिखा रहने देते हैं माइनस ऑफ 4a प्लस 2b प्लस माइनस, अच्छा 2a डिवाइड में लिखना मैं भूल गया हूँ, ये देखो, अपॉन में ट्वाइस ऑफ ए कितना है, a है 4, तो ट्वाइस ऑफ ए विल बी 8, तो ये आ जाएगा 8 है ना डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब ये सेकंड जो टर्म जा रही है उसमें क्या क्या आएगा देखिए ज़रा, 4a प्लस 2b का होल स्क्वायर माइनस 4 4 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, तो 32ab है ना, होल डिवाइडेड बाय 8। इतनी कहानी समझ में आई। इसके आगे सॉल्व कर रहे हैं, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि मैं रब करने जा रहा हूँ, जितना पार्ट हमको चाहिए उसको रब करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग रब कर रहे हैं, है ना। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन अच्छा है। ये रब कर दिया, पूरा नहीं कर सकते रब, इसलिए हमको उसको एक एक करके रब करना पड़ रहा है। चलिए इसके आगे चलते हैं और हम अपना पुराना वाला जो पेन है वो वापस ले आते हैं। देखिए अब इसको प्रॉपरली ध्यान से देखिए, x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4a प्लस 2b, ये ब्रैकेट में है, प्लस माइनस क्या करें सर, जो 4a प्लस 2b का होल स्क्वायर है उसको खोल देते हैं। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लग जाता है यहाँ पे, है ना। तो 4a पूरा a है, इसका मतलब 4a का होल स्क्वायर विल बी 16a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a इंटू बी, मतलब ट्वाइस ऑफ 4a इंटू 2b। तो 2 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16ab है ना, फिर प्लस बी स्क्वायर, बी कौन है हमारे पास, ट्वाइस ऑफ बी, तो ट्वाइस ऑफ बी का होल स्क्वायर विल बी 4b स्क्वायर, यहाँ पर जाएगा माइनस 32ab जो कि था। अच्छा 16ab प्लस का माइनस 32ab में से डिफरेंस हो जाएगा, है ना, तो कितना बचेगा वो देखिए ज़रा, x इक्वल टू माइनस ऑफ 4a प्लस 2b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16ab 32ab कैंसिल आउट होंगे, और 16a स्क्वायर माइनस 16ab प्लस 4b स्क्वायर बचेगा, जो अगेन क्या है, एक आइडेंटिटी के फॉर्म में आ सकता है। कौन सी आइडेंटिटी बनेगी इस बार, 4a माइनस 2b का होल स्क्वायर बन रही है पूरी। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं माइनस 4a प्लस 2b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर बच जाएगा 4a माइनस 2b, 4a माइनस 2b का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 8। गॉट इट। ठीक है सर, तो इसको आप क्या कर लो, स्क्वायर से स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर दो। स्क्वायर से स्क्वायर रूट को अगर आप कैंसिल आउट करते हो तो आपके पास क्या बचता है, ध्यान से देखें, x इक्वल टू माइनस ऑफ 4a प्लस 2b प्लस माइनस 4a माइनस 2b होल डिवाइडेड बाय 8, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया है ना, 4a माइनस 2b के इसका स्क्वायर, इस स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर दिया। एक बार प्लस वाली वैल्यू, एक बार माइनस वाली वैल्यू, तो पहले ले रहे हैं हम लोग प्लस वाली वैल्यू, ध्यान से देखिएगा, तो माइनस 4a माइनस अंदर इंटू कर दिया, माइनस 4a माइनस 2b, फिर प्लस 4a माइनस 2b डिवाइडेड बाय 8,
तो देखो 4a की वैल्यू से 4a की वैल्यू कैंसिल, क्योंकि एक माइनस की एक प्लस की, बचेगा क्या, -2b -4b। तो ये आपके पास बचा -4b अपॉन में 8, दैट इज़ नथिंग बट -b/2। तो एक वैल्यू आ गई आपके पास -b/2, क्योंकि 4 से 8 जो है वो कैंसिल आउट होता है 2 टाइम्स। गॉट इट। तो -b/2 एक वैल्यू है। दूसरी वैल्यू कैसे आएगी, जब आप माइनस की टर्म को सॉल्व करोगे, है ना। कहाँ करें, चलो यहीं कर देते हैं माइनस की टर्म को सॉल्व, इधर जो पहला वाला पार्ट है अपना, इस पे। अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था बट अंडरस्टैंडेबल है, एप्लीकेबल है, जो भी हमने बेसिक कंसेप्ट लगाया है। अच्छा, अब दूसरा x का वैल्यू आएगा, जो माइनस का टर्म है, माइनस का है ना, उसको हम देखेंगे। तो -4a -2b, बीच में इस बार माइनस आ जाएगा तो ब्रैकेट नहीं खोलते, 4a -2b होल डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, तो -4a -2b, अब ये माइनस अंदर इंटू होगा, तो -4a + 2b डिवाइडेड बाय 8। क्या कैंसिल आउट हो रहा है इस बार, 2b और 2b कैंसिल आउट हो रहा है, तो -4 -4 -8a/8। तो 8 से 8 कैंसिल, द आंसर विल बी -a। तो एक बार आपके पास आंसर आ रहा है -a और एक बार आंसर आ रहा है -b/2। तो दीज आर द टू आंसर्स जो हम x की वैल्यूज़ निकाल के लेके आते हैं। तो x के दो रूट्स हैं, -a और -b/2। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था ये, लेंदी क्वेश्चन था ये, बट कंसेप्ट इजी था, है ना। छाप लीजिए इसको, जिनको समझ में नहीं आया है, जिनको ऑपरेशंस बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन समझ में नहीं आए, वो एक बार फिर से देखें इस क्वेश्चन को और अच्छे से उसको नोट डाउन करें प्रॉपरली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास में है, ध्यान से देखिए उसको देखें। द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ग्रेसी लैंड इन द शेप ऑफ अ राइट ट्रायंगल। भाई एक ग्रास, ग्रीन ग्रीन ग्रास का एक प्रॉपर लैंड एरिया है, वो किस फॉर्म में है, राइट ट्रायंगल के फॉर्म में है। ठीक है साहब, राइट ट्रायंगल ये 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ओके। द हाइपोटेनस, हाइपोटेनस के बारे में चर्चा चल रही है, वो ये बोल रहा है ऑफ द राइट ट्रायंगल इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। ओके, ऐसे क्वेश्चंस में बच्चों करना क्या है, हमेशा शॉर्टेस्ट साइड को आपको एक्स रखना है। तो शॉर्टेस्ट साइड हाइपोटेनस तो होगी नहीं, तो कोई भी एक को हम शॉर्टेस्ट साइड मान लेते हैं। गॉट इट। तो हमने सबसे बेस वाले को एक्स मान लिया, शॉर्टेस्ट साइड हमने बोला कि भैया ये है हमारे सामने, है ना, वो दिख नहीं रही है, उसको अपन दिखा देते हैं, प्रॉपरली कर देते हैं, उसके बाद वो शॉर्टेस्ट दिखने लग जाएगी। मान लो इसको हमने थोड़ा सा ऐसा कर दिया, तो अब ये जो साइड है ये शॉर्टेस्ट दिख रही है। ओके, ये एक्स मान लिया इसको हमने। तो अब देखना हाइपोटेनस को अब इसके रिलेशन में लिखते हैं। तो हाइपोटेनस ऑफ अ ग्रेसी लैंड in the shape of a right triangle is 1 मीटर more than twice the shortest। तो पहले twice the shortest करो 2x और 1 मीटर मोर कर दो, तो ये बन जाएगा हाइपोटेनियस, ये शॉर्टेस्ट साइड और ये हाइपोटेनियस। गॉट इट। इफ थर्ड साइड, अब बची कौन सी, परपेंडिकुलर, तो उसके बारे में वो बात कर रहा है। इफ द थर्ड साइड इज 7 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड, तो शॉर्टेस्ट साइड से 7 मीटर मोर होगी थर्ड साइड। ये कहानी इसने तीनों के बारे में बोल दी हमको, और ये भी बोल दिया कि राइट एंगल ट्राइंगल है। फाइंड द साइड्स ऑफ द ग्रेसी लैंड। अब हमको इससे तीनों जो हमारे पास में साइड्स हैं उससे हमको निकालना है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि निकलेगी किस किस रिलेशन से, पाइथागोरस थ्योरम से, है ना। पाइथागोरस थ्योरम अगेन क्या बोलता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना। ये मैंने आपको अपनी लोकल लैंग्वेज में भी बताया है, हलवा पूड़ी और भाजी, है ना, तो ये याद रखिएगा इसको। हाइपोटेनस यहाँ पर क्या है, 2x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू p। परपेंडिकुलर कितना है, x + 7 का होल स्क्वायर प्लस बेस कितना है, एक्स स्क्वायर। इधर से सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक आएगा और सॉल्व कर लेंगे। पॉज करके मुझसे पहले करें, अगर आप पॉज करेंगे तो मैं रुक ही जाऊँगा हालांकि, लेकिन जल्दी करें। देखिए 2x + 1 का होल स्क्वायर, तो इसमें लगा देते हैं हम लोग a + b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। तो 4x² + 2 × 4
4x प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी आइडेंटिटी लगाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 7 14x प्लस 7 का स्क्वायर दैट इज 49 इज इक्वल टू, नहीं, प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? ओके तो ये सब चीज़ें हैं, इसको प्रॉपरली लिख लेते हैं और एक ही क्वाड्रेटिक बनेगी प्रॉपर। देखो कैसे, 4x स्क्वायर, देखो पहले ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर मिल के 2x स्क्वायर हो जाएंगे और 2x स्क्वायर उधर चले जाएंगे, तो वो आ जाएगा ऐसा 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। फिर 14x और 49 को भी उधर ले आओ और यहाँ लगा देते ताला, यहाँ लगा दो भाई ताला। 4x माइनस 14x को भी इधर ले आए, माइनस का बन के आ गया वो, और 49 को भी उधर लेके आए तो वो भी माइनस का बन के आ गया, और +1 बैठा हुआ था उसके साथ, इक्वल टू इधर लगा दिया ताला 0, है ना, सबके सब इधर आ गए। ठीक, अब देखो 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर, 4x माइनस 14x माइनस 10x माइनस 49 प्लस 1 माइनस का 48 इज इक्वल्स टू 0। इसमें से अभी भी 2 कॉमन निकाल सकते हो आप, तो 2 कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। 2 नीचे फेंक दो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक है, सॉल्व करते हैं, पहला और तीसरा मल्टीप्लाई करो सर, आ जाता है -24x स्क्वायर, माइनस आ रहा है मतलब मिडिल वाला टर्म सब्ट्रैक्शन से बना होगा। ठीक है, 24 के फैक्टर्स निकालते हैं जिसका सब्ट्रैक्शन 5 आए। अच्छा, सबसे पहले 2 इंटू 12, इससे नहीं हो रहा, 3 इंटू 8, हाँ इससे हो रहा है। क्यों? क्योंकि 3 इंटू 8 दोनों मिलके 24 बनाते हैं और 3 और 8 का डिफरेंस 5 आता है। अच्छा, जो 5 है उसका साइन क्या है? माइनस, तो बड़े वाले का साइन माइनस, छोटे वाले का साइन प्लस। चलिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5x, नॉट 5x, 3x, माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0 ना, 8 3 24 होता है, क्योंकि x कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा x माइनस 8, यहाँ से प्लस का 3 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो x माइनस 8 कॉमन ले लिया ना, नहीं प्लस काहे लगाएंगे भाई, प्लस नहीं लगाना है। देखो यहाँ से दोनों टर्म्स के पास x माइनस 8 है, तो x माइनस 8 और अंदर बचेगा x प्लस 3 इक्वल टू 0, है ना, ये छोटा 6 लग रहा है, ये 0 होगा। हाँ, तो x माइनस 8 और x प्लस 3 एक एक बार दोनों को 0 रख देंगे, तो एक एक बार दोनों को 0 रख दो, तो x माइनस 8 इक्वल टू 0, वी गेट x इक्वल टू 8। तो x इक्वल टू 8 भी आंसर हो सकता है हमारा, और दूसरा आंसर क्या हो सकता है देखते हैं। दूसरे के लिए आप x प्लस 3 इक्वल टू 0 रख दो, x इक्वल टू माइनस 3, नहीं नहीं नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बच्चों आपको पता है लेंथ माइनस में नहीं होती है, तो ये x इक्वल टू 8 कितना बोल रहा है वो यूनिट मीटर्स, तो मीटर, तो 8 मीटर शॉर्टेस्ट साइड है। तो अब तीनों साइड्स की लेंथ निकालनी है साहब, उसने ये बोला ना फाइंड द साइड्स ऑफ द ग्रेसी लैंड, तो 8 मीटर्स शॉर्टेस्ट साइड, x प्लस 7 तीसरी साइड थी, तो 8 प्लस 7 15 मीटर्स परपेंडिकुलर आ गया, और हाइपोटेनस कितनी है? 8 इंटू 2 16, 16 प्लस 1 17 मीटर्स। और आप रीचेक कर सकते हो क्योंकि आपको पता है 15, 17 और 8 ये तीनों के तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कहलाते हैं, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल के तीनों साइड्स हो सकते हैं। गॉट इट? आई होप कि ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया आपको। जो लैंग्वेज होती है वो टफ होती है इस 4th चैप्टर वाले क्वेश्चंस में। जो आपको मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स बताए हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, कैसे देखना है, अल्टीमेटली क्या बनेगी? क्वाड्रेटिक बनेगी। गॉट इट? तो आई होप कि समझ में आया है, और इसको दोबारा देखें, वीडियो को सारे 10 क्वेश्चंस अच्छे से देखें, है ना, और इसको दोबारा प्रिपेयर करें। इसी प्रकार के आप 8 से 9 10 क्वेश्चंस और ट्राई करें और आपका 4th चैप्टर परफेक्ट हो जाएगा। चलिए, थैंक यू एवरीवन। ये और आगे देख लेते हैं, पहले अपने पास और क्वेश्चन है क्या? हाँ है, अभी कहाँ से? थैंक यू। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाँ, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझें। आप तो बैग वैग पैक करने लग गए थे, अभी एक क्वेश्चन और बचा है, ज़रा देखो ज़रा। 9,000 वर डिवाइडेड इक्वली एमंग अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स। ठीक है, 9,000 जो हैं वो इक्वली डिवाइड हुए हैं सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हैड देयर बीन 20 मोर पर्सन्स ईच वुड हैव गॉट 160 रुपीज लेस। फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन्स। भाई कोई कंपटीशन चल रहा है, उसमें 9,000 रुपीज़ जो हैं वो इक्वली डिवाइड करे गए हैं कितने, कुछ नंबर ऑफ पर्सन्स में। कुछ नंबर ऑफ पर्सन्स हमने क्या बोल दिया, ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन्स बी एक्स। तो अपन इसको पहले ये बोल देते हैं, ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन्स बी एक्स। जिनको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, एक बार पॉज करके फिर से क्वेश्चन पढ़ो और फिर वापस ऑन करके आप देखो जरा सॉल्यूशन। लेट ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन्स बी एक्स। ठीक है, तो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, प्राइस है ना, ठीक है, प्राइस कहाँ लिखा हुआ, प्राइस नहीं लिखा हुआ। हाँ, तो आप ऐसा उसको ऐसा बोल दो मनी, क्योंकि जब पैसा आएगा मामले में तो फिर समझ में भी आएगा। तो मनी डिस्ट्रीब्यूटेड, मनी डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड पर पर्सन, मतलब हर एक पर्सन के पास में मनी कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई, तो आप क्या बोलोगे 9,000 अपॉन में एक्स। तो एक व्यक्ति के पास पैसा कितना आया, 9,000 अपॉन में एक्स। गॉट इट, इतना रुपीज़, ये रुपीज़ है ना, ये नया टाइप का रुपीज़ है। ठीक है, इतना रुपीज़ जो है वो एक व्यक्ति के पास आया। अब वो बोल रहे हैं, अब उन्होंने कंडीशन को चेंज किया, उन्होंने बोला कि हैड देयर बीन 20 मोर पर्सन्स। अगर 20 मोर पर्सन्स हैं, मतलब न्यू नंबर ऑफ पर्सन्स जो हमारे पास में रहेंगे, बी विल बी एक्स प्लस 20। अब जो प्राइस सम है, मतलब जो सम ऑफ रुपीज़ है, वो तो उतना ही 9,000। अब उसको 9,000 को अब एक्स प्लस 20 में बांटा गया। तो नाउ मनी डिस्ट्रीब्यूटेड पर पर्सन, मनी डिस्ट्रीब्यूटेड पर पर्सन इज इक्वल्स टू कितना, 9,000 अपॉन में एक्स प्लस 20। क्योंकि 20% ज़्यादा हो गए तो अब एक एक के पास कम कम पैसा आएगा ना, तो उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, बट क्या करें, क्वेश्चन है अपने पास। ठीक है, तो एक्स प्लस 20 लोगों में अब 20 लोग ज़्यादा हैं, अब उनमें थोड़ा थोड़ा पैसा उनका कट जाएगा। तो कितना कितना पैसा कट गया, ईच वुड हैव गॉट 160 लेस, मतलब 160 रुपये कम मिल रहा है। तो सर 160 रुपये का जो डिफरेंस है वो कैसे निकालेंगे। तो एक चीज़ को समझो, मनी डिस्ट्रीब्यूटेड पर पर्सन जो पहले थी, उसमें से मनी डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ सेकंड केस में पर पर्सन अगर मैं निकालूंगा और उन दोनों का डिफरेंस कर दूंगा तो 160 आना चाहिए। बिल्कुल सही है। इसका मतलब पहले एक पर्सन के पास कितनी मनी आ रही थी, 9,000 बाय एक्स। इसमें से मैंने माइनस किया 9,000 अपॉन में एक्स प्लस 20। फिर से बता रहा हूँ, फिर से समझा रहा हूँ क्या है। 9,000 बाय एक्स जो था वो पुराने केस में एक व्यक्ति के पास आया हुआ पैसा था। नए वाले केस में एक व्यक्ति के पास आया हुआ पैसा ये है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाला जो नया वाला पैसा है ये कम होगा उस एक व्यक्ति के पास। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 160। वो यही तो बोल रहा है, ईच वुड हैव गॉट 160 रुपीज़ लेस। 160 का डिफरेंस निकला है दोनों में, तो इक्वल टू 160। ये क्या बनाएगा, एक क्वाड्रेटिक बनाएगा और आप सॉल्व कर सकते हो। पॉज करके मुझसे पहले सॉल्व करो, पॉज करके तो खैर कर ही लोगे, देखो जरा। ओके, इसको कैसे करें सर, 9,000 को पहले आप कॉमन निकाल लो और फिर x प्लस 20 और x 1 अपॉन एक्स का इसका एलसीएम ले लो। तो देखो 9,000 मैंने बाहर कर दिया है ना, यहाँ पर आया 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स प्लस 20 इज इक्वल्स टू 160। 9,000 मल्टीप्लाई में है, 160 के साथ में कुछ कैंसिल आउट होगा, बिल्कुल जीरो से जीरो चला जाएगा। अभी आगे चलते हैं, 900 को लेके चलते हैं, इनका ले लेते हैं एलसीएम। दोनों का एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा x इंटू एक्स प्लस 20 और ऊपर आ जाएगा x प्लस 20 माइनस ऑफ x
इज इक्वल्स टू 16। अच्छा, ऊपर वाली केस में x और x कैंसिल आउट हो रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर आ जाता है 900 इंटू 20, है ना। 900 और 20 का मल्टीप्लाई हो रहा है, वो +20 मतलब सिंपली 20 बोल सकते हैं उसको। और नीचे वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी मल्टीप्लिकेशन में 16 के साथ। तो 16x इंटू एक्स प्लस 20। गॉट इट। तो 16 को ले लो यहाँ पे नीचे, या क्वाड्रेटिक बना ही लेते हैं अपन इसको प्रॉपरली। तो पहले कुछ कैंसिल आउट कर लेते हैं, इजी कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, ये भी 4 से डिवाइड होता है 4 टाइम्स, और ये भी 4 से डिवाइड होता है 5 टाइम्स। 9 5 ज़ब 45, तो ये हो जाएगा 4500 इज इक्वल्स टू 4x को अंदर इंटू कर देते हैं, तो दिस वुड बी 4x स्क्वायर प्लस 4 2 ज़ा 8, दैट इज 80। गॉट इट। 4x स्क्वायर और 80, अच्छा 80x है ना, क्योंकि x भी है। अच्छा, इसको इधर बुला लो, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 80x माइनस 4500। इन तीनों में से क्या कॉमन लिया जा सकता है? क्या इसके पास 4 है? हाँ है। 4 सब में से कॉमन ले लो। 4 कॉमन लिया, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 4500 में से 4 कैसे कॉमन लेंगे? तो 4 मतलब 4 1 ज़ा 4, और फिर अगेन 4 1 ज़ा 4, बचेगा 1 1 और 0 10, तो 4 2 ज़ा 8, बचेगा 2 2 0 20, 4 5 ज़ा 20। तो 4 बाहर निकाल लिया हमने इसमें से, है ना। 0 इज इक्वल्स टू, अच्छा 4 को 0 के नीचे भेज दो तो ये 0 हो जाएगा। हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी सिंपलेस्ट फॉर्म में, वो बचेगी ये एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 1125। गॉट इट। अब वही काम जो मैं पिछले 4 क्वेश्चन से कर रहा हूँ, क्या चीज़, इसका फैक्टराइजेशन करना है। आप लोगों ने अभी तक कर लिया होगा, मैं थोड़ा स्लो हूँ। चलो देखो, इसका मल्टीप्लाई इसमें क्या आएगा, माइनस का 1125। सर इसको फैक्टराइज करना है और सब्ट्रैक्शन से आएगा मिडिल टर्म, अब तो जान गए अच्छे से। अच्छा, इसमें से 5 निकाल लो, 5 निकालोगे तो कितना बचेगा, 5 2 ज़ा 10, 1 और 2 12, 5 2 ज़ा 10, 2 बचा, 2 और 5 25, 5 5 ज़ा 25। गॉट इट। अच्छा, इसमें से और 5 निकाल लेते हैं, तो 5 4 ज़ा 20, 2 बचेगा, 2 5 25, तो 4 5 ज़ा 25। ठीक है। अच्छा, 5 5, इसमें से 5 और 9 निकाल लेते हैं। हमको लाना क्या है, 20 लाना है, बीच में कितना, 20 लाना है। ओके, तो ये इससे हो रहा है कैसे, देखिए ज़रा। 5 9 ज़ा 45 और 5 5 ज़ा 25, तो 45 और 25 का डिफरेंस कितना होता है, 20। तो अपना आंसर सही जा रहा है ना। इसको स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, मैं क्योंकि यहाँ का केस रब करके आपको फाइनल आंसर पे लेके आ रहा हूँ। धीरे धीरे से ये रब हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 25 और 45 हमारे दो फैक्टर्स निकले। बीच का जो मिडिल टर्म है वो प्लस साइन का है, मतलब बड़े वाले का साइन प्लस होगा और छोटे वाले का साइन माइनस होगा। अच्छा, फटाफट देखते हैं। 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 25x माइनस 1125, है ना, ये कंडीशन है। ठीक, तो दो दो के पेयर बना लो भाई, ये बना लिया। डांस नहीं करना है, ये कॉमन निकालना है। तो x प्लस 45 माइनस माइनस कॉमन निकाला, 25 कॉमन निकलेगा, है ना। 25 कॉमन निकल गया भाई। x, अच्छा कितना बचेगा, x प्लस 45, क्योंकि हमको पता है 25 और 45 का मल्टीप्लाई ही मल्टीप्लिकेशन 1125 देता है ना। अच्छा, पूरा कॉमन क्या निकाल लेंगे, x प्लस 45, और यहाँ पर अंदर बच जाएगा x माइनस 25। बस वही काम है जो हमेशा से करते आ रहे हैं, क्या कि एक एक बार जीरो दोनों को रख दो, ठीक है ना। तो एक एक बार जीरो दोनों को रख देते हैं। मेरे से पहले तो निकाल लिया होगा तुम लोगों ने आंसर। x प्लस 45 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -45। क्या
एक भी व्यक्ति माइनस में हो सकता है? हो सकता है। जब हम होंगे तो हम पूरे 9,000 रख लेंगे और व्यक्तियों को माइनस में भेज देंगे। तो ऐसा आंसर नहीं हो सकता। गॉट इट? अच्छा, दूसरा आंसर क्या है? x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0, मतलब x इक्वल टू 25। तो इनिशियली कितने लोग थे? 25 थे, जिनमें 9,000 पूरा का पूरा बटा है, लेकिन बाद में 20 और आ गए तो 45 हो गए। तो पुराने वाले 25 नाराज़ हो गए, है ना, क्योंकि 45 में वो पैसा बटना है, तो सबके 160 रुपीज़ कम हो गए। 160 में 2 सिल्क आ जाती हैं। चलो ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा, है ना? अच्छे से एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखें और जो मेथड है वो ध्यान से समझें। सारे क्वेश्चंस में आपको एक चीज़ समझ में आ रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है और उसको प्रॉपरली सॉल्व करना है, बहुत अच्छे से, परफेक्शन से। अगर थोड़ी भी गलती करी तो वो आंसर कहीं का कहीं चला जाएगा, लोग और नाराज़ हो सकते हैं। ठीक है ना? आई होप कि आपको समझ में आया है। चलिए इसको ध्यान से समझ लें और छाप लें। आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन अपने पास है। आज तो क्वेश्चन ख़त्म ही नहीं हो रहे। हाँ, तो ये मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन होगा। एक और है, गुड। हाँ, अब देखिए, सॉल्व x माइनस वन अपॉन 2x प्लस वन प्लस 2x प्लस वन अपॉन में x माइनस वन इक्वल्स टू 2। इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। अभी ये हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिख रही है। हाँ, एक और कंडीशन दे रखी है। कंडीशन बोला है कि x माइनस हाफ के बराबर नहीं हो सकता और x 1 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप माइनस हाफ रखोगे इधर तो ये नीचे की वैल्यू पूरी की पूरी जीरो हो जाएगी, जो कि समथिंग अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड होता है ना। वहीं x माइनस वन में 1 रखा यहाँ पर x की जगह पे तो भी जीरो दे देगा, तो ये नॉट डिफाइंड केसेस बन जाएंगे। इसलिए x की वैल्यू इनके अलावा सोचना है हमको। ठीक है, चलो देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे सर इसको। तो एक बात ध्यान से देखो, ये पूरी वैल्यू जो भी है उसका उल्टा वैल्यू है ये। तो इसमें आपको क्या दिमाग लगाना है, आपको बोलना है कि सर अगर मैं थोड़ी देर के लिए x माइनस वन अपॉन में 2x प्लस वन को अगर मैं y रख दूं या x रख दूं, तो क्योंकि x तो है ही सही, इसको y रख दो, तो y अगर इसको रखा तो 1/y किसके बराबर हो जाएगा? 1/y हो जाएगा 2x प्लस वन अपॉन में x माइनस वन के, क्योंकि कुछ नहीं है, फर्स्ट टर्म का रेसिप्रोकल ही सेकेंड टर्म है। तो एक टर्म को हम y रखेंगे तो दूसरी टर्म को 1/y रख सकते हैं इसको। तो इसको आप इजी कर लेते हैं इस इक्वेशन को। तो y प्लस 1/y इज इक्वल्स टू 2, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। पहले इसको प्रॉपर फॉर्म दे देते हैं और बाद में y की वैल्यू दोबारा सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है ना? अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम से सॉल्व किया आपने इसको, तो ये आ जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर प्लस वन होल अपॉन में y इज इक्वल्स टू 2। 2 के पास भेज दो y को, तो वाई स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ y। 2y इधर ले आओ, तो वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस वन इज इक्वल्स टू 0। यह बना क्वाड्रेटिक। y की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। तो देखो y की वैल्यू निकालते हैं। अभी भूल जाओ कि y कितना कॉम्प्लिकेटेड ऑलरेडी वैल्यू है, अभी आप उसको y ही समझो केवल, है ना, उसको आगे सॉल्व करने के लिए। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है y में, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ज़रा, वाई स्क्वायर इंटू वन, तो ये वाई स्क्वायर आएगा, है ना। अच्छा, वन मतलब 1y² आएगा, तो 1 लाने के लिए हम 1 इंटू वन कर सकते हैं। तो इसको फैक्टराइज करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो माइनस वाई इंटू माइनस वाई आ जाएगा, है ना, प्लस वन इज इक्वल्स टू 0। दो दो के पेयर बनाए, डांस नहीं करना है। तो y माइनस वन, माइनस बाहर निकाला, मतलब माइनस वन बाहर निकाला, तो अंदर आया y माइनस वन इक्वल टू 0। तो y माइनस वन इंटू वाई माइनस वन, तो कैसे रूट्स हैं ये रूट्स हैं इक्वल एंड रियल, है ना, दोनों रूट्स इक्वल है। तो एक बार किसी को भी इक्वल रख दो, 0 निकल जाएगा वहाँ से। तो y इक्वल टू वन, तो y की वैल्यू 1 आ रही है। अब आप पुट कर सकते हो जो y को हम शुरू में सोच रहे थे। तो अब आपने क्या बोला कि सर y की वैल्यू 1 निकली, मतलब x माइनस वन अपॉन में 2x प्लस वन इज इक्वल्स टू हाउ मच? 1। है ना। 2x प्लस वन जो है वो नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो x माइनस वन इज इक्वल्स टू 2x प्लस वन। x की वैल्यू x के पास, वन की वैल्यू वन के पास, तो x इधर गया, माइनस वन और वन इधर आया,
माइनस वन इज इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स। गॉट इट। तो ये हो जाएगा -2 इज इक्वल्स टू एक्स। तो x की वैल्यू हो जाती है आपके पास -2 और यही हमको निकालनी थी। क्या -½ है? नहीं सर। क्या 1 है? नहीं। इसका मतलब अपना आंसर सही है, -2 है। गॉट इट। आप इसको चेक कर सकते हो, इधर पुट कर दो, देखो जरा, -2 -1 तो ऊपर आ जाएगा -3 डिवाइड में -2 इंटू 2 -4, -4 प्लस 1 दैट वुड बी -3 प्लस यहाँ पे -2 इंटू 2 -4 प्लस 1 दैट इज अगेन -3 अपॉन में -2 -1 दैट इज अगेन -3। तो ये वाली वैल्यू भी 1 और ये वाली वैल्यू भी 1, तो 1 + 1 कितना होता है? 2। मतलब आवर आंसर इज परफेक्ट। गॉट इट। अच्छे समझ में आया? तो आपको ये चीज़ सर हमको कैसे दिखेगी? आपने तो देख ली कि y का उल्टा है 1/y, है ना। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन मैंने क्यों कराया है, ताकि आप इस मेथड को समझो। ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो देखने की कोशिश करो। गॉट इट। इस मेथड को एक दो बार फिर से करोगे तो अपने आप क्लिक करेगा माइंड आपका कि इसको ऐसा सोच लो, क्योंकि अपन ने ऐसा मेथड करके रखा हुआ है। मैथ्स इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। दिमाग नहीं लगाना रहता है मैथ्स में। मैथ्स में आपको पेन चलाना है, दिमाग अपने आप चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। छाप लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 18। दो नंबर्स का सम 18 है एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 9/40। दो नंबर्स का सम मतलब दो नंबर्स मान लो x एंड y, x और y दो नंबर्स मान लिए, उन दोनों का सम कितना है? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 18। ठीक है, बहुत आसान है, अभी तक लाइफ बहुत इजी है। नेक्स्ट कंसेप्ट में देखते हैं। द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 9/40। उनका रेसिप्रोकल्स मतलब अपसाइड डाउन कर दो, इनको उल्टा कर दो। 1/x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू हाउ मच? 9/40। तो दोनों नंबर्स के रेसिप्रोकल्स का सम, रेसिप्रोकल निकाल लिए दोनों नंबर के और उनका सम कर दिया, मतलब 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 9/40। फाइंड दी नंबर्स। तो दो कंडीशंस हैं, नंबर्स फाइंड करने हैं। ठीक है ना, चलिए करते हैं। जब आप इसको ऐसे रखोगे उसके पहले आप सब्स्टिट्यूट कर दो। इक्वेशन नंबर 1 को हमने ऊपर वाला इक्वेशन को बोला और इक्वेशन नंबर 2 हमने नीचे वाली इक्वेशन को बोला। इक्वेशन नंबर 1 में क्या करो? टेकिंग दिस इक्वेशन, गॉट इट। तो x, इसमें एक काम करो, y की वैल्यू रख लो, y की वैल्यू रख लेते हैं। तो y इज इक्वल्स टू 18 माइनस एक्स, है ना। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस, इक्वेशन नंबर 3 बोल दो इसको। y फ्रॉम 3 इन 2 में पुट कर रहे हैं, देखिए जरा। 1/x प्लस 1/y की जगह पर मैं 18 माइनस एक्स पुट कर सकता हूँ, 9/40। अब ये उसी प्रकार का कुछ क्वेश्चन आ गया जो क्वाड्रेटिक फॉर्म करेगा। चलिए यहाँ से वही बन जाएगा क्या? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए ज़रा, इसका एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 18 माइनस एक्स प्लस एक्स होल डिवाइड में इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा x इंटू 18 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 9/40। ठीक है। अच्छा, ऊपर से x और x चले गए। ठीक है, तो ये आता है 18/x इंटू 18 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 9/40। यहाँ पर सब कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड में है, तो 9 से 18 को आप कैंसिल आउट कर सकते हो। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, गॉट इट। 40 ऊपर चला जाएगा, x इंटू 18 माइनस एक्स, ये पूरा का पूरा ऊपर चला जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 40 इज इक्वल्स टू x इंटू 18 माइनस एक्स। ओके, दिस वुड बी 80। x इंटू 18 विल बी 18x माइनस एक्स स्क्वायर। इन सबको इधर बुला लो, तो ये हो जाएगा x² माइनस 18x प्लस 80 इज इक्वल्स टू 0। गॉट इट। अगेन वही करना है जो पिछले कई क्वेश्चनों से कर रहे हैं हम लोग, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो कितना आता है? 80x²। पॉजिटिव का है मतलब मिडिल टर्म कैसे बनेगा? एडिशन से बनेगा। अच्छा, 18 बनाने के लिए हम क्या करें? 10 इंटू 8 साफ साफ दिख रहा है, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। तो 10 इंटू 8 80 होता है और 10 और 8 18 भी होता है। चलिए, माइनस का है मिडिल टर्म,
मतलब दोनों माइनस के, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8x प्लस 80 इज इक्वल टू 0। ये लो, ये लो, ठीक है ना, दो दो के पेयर बना लो। अब क्या करना है, कॉमन निकालना है। x बाहर निकाला तो अंदर बचा x माइनस 10। देखो ये हटा देता हूँ, ये हाथ जैसा दिख रहा है, इसको हटाओ, इसको स्क्वायर बनाओ, ठीक है। तो x माइनस 10 माइनस क्या कॉमन ले, 8 कॉमन ले, तो अगेन क्या जाएगा, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। हमने माइनस भी कॉमन लिया इसमें, है ना, माइनस बाहर कॉमन लिया, इसलिए अंदर वाले टर्म में माइनस बच रहा है। अच्छा, x माइनस 10 कॉमन ले लो, तो x माइनस 10 कॉमन लिया और बचेगा अंदर x माइनस 8 इक्वल टू 0। एक एक बार दोनों को 0 रख दो, तो x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका वैल्यू आता है x इक्वल टू 10। तो एक नंबर आपके पास 10 आ सकता है और दूसरा नंबर x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो यह आ जाएगा x इक्वल टू 8। गॉट इट। तो दो नंबर्स का सम 18 है, मतलब एक नंबर जब x इक्वल टू 10 होगा तो y की वैल्यू 8 होगी, और जब x इक्वल टू 8 होगा तो y की वैल्यू 10 होगी, जिससे कि वो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर सकता है 18 के। तो दो आंसर्स रहेंगे आपके, मतलब 10 और 8 आपके दो नंबर हैं, आप ये समझ लो। वही दो नंबर हैं जिनका सम 18 आएगा और जिनके रेसिप्रोकल्स का सम 9/40 आएगा। ये चेक कर लो, है ना। अगर आपके पास समय बचा है तो फटाफट चेक कर लो, और उससे क्या समझ में जाएगा कि चलो हमारा आंसर सही है, इसके 3 नंबर हम बाहर जाके दोस्तों के सामने जोड़ सकते हैं। देखो जरा, कितना, 1/8 प्लस 1/y y कौन है, 10 इक्वल टू 9/40 है क्या, देखो जरा, 10 10 ऊपर चला गया, 8 ऊपर चला गया, 10 प्लस 8 18 आ गया, 18/80, हाँ मतलब 9/40, मतलब सही है, बिल्कुल सही जा रहे हो। गॉट इट। तो आप चेक भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। आई होप कि आपको समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस अच्छे से और उनको अप्लाई करना आ रहा है, और ये 10 क्वेश्चन देखने के बाद आपका क्वाड्रेटिक काफ़ी परफेक्ट हो गया है। चलिए छाप लें इसको, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक के सारे ख़त्म होते हैं, और क्वाड्रेटिक में आपको जो मैंने आइडिया और कंसेप्ट दिए हैं इसी पर बेस्ड आपको क्वेश्चन देखने वाला है। तो बहुत अच्छे से कर लें इसको, 2-3 बार 4 बार वीडियोस देखें और अच्छे से कवर करें, और कुछ और क्वेश्चंस भी करें जो कि इन्हीं पैटर्न्स पे हों। चलिए, थैंक यू एवरीवन। सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें हमारा चैनल, और आगे बहुत सारे अभी आते जाएंगे वीडियोस, कभी ख़त्म नहीं होंगे अभी ये। चलिए, थैंक यू एवरीवन।